है? आज कुछ है यात्रा करे 84 कोस की कर ली। पुत्र बड़े भाई भ्राताश्री हमारे महाराज विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज उनको प्रसाद दे रहे हैं। तो अब मदन मोहन भगवान संबंध अवधेय प्रयोजन तीन तत्व हैं। मदन मोहन जी के चरण, गोपीनाथ जी के वक्षस्थल और गोविंद देव जी को मुखारविंद है। ये बद्रीनाथ के बनाए हुए तीन विग्रह हैं जिनके एक सूर्य में दर्शन करने से साक्षात संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। सभी लोग चरणामृत लें और चरणामृत लेके आगे अब हम जाएंगे सीधे। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा ही कर रहे हैं महाराज। 84 कोस की यात्रा और वृंदावन की यात्रा, और प्रत्येक जगह को महाराज जो है आपको बता रहे हैं, संबंध को स्थापित कर रहे हैं और इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। और ये मदन मोहन जी की जो विग्रह संबंध तत्व है, जिसको श्री सनातन गोस्वामी पाद ने यहाँ पे स्थापित किया। जब औरंगजेब ने तोड़ दिया तो ये मंदिर बना और विग्रह यहाँ आई, और हमारी एक विग्रह अद्वैत महाप्रभु जी का स्थान है, मदन गोपाल जी, वहाँ पे भी है अद्वैत महाप्रभु के स्थान पर। वहाँ पे वृक्ष भी है। वो स्थान बड़ा प्राचीन स्थान है और बड़ा जीर्ण शीर्ण था। हमारे पिताश्री और इनके पिताश्री ने मिलकर उसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया कि आज हज़ारों लोग उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं, मदन मोहन जी की सेवा भी कर रहे हैं। और महाराज जी ने जो है इस प्रकार से यात्रा को आरंभ किया है, वो इसी प्रकार से यात्रा को करते रहें और आपका संबंध मदन मोहन जी से, सप्त देवालय से और वृंदावन से करते रहे। जो आप यात्रा है वो चलती रहे इस प्रकार से। जय जय श्री राम। जे दिच्छ दाम तारी होवा चाहिए रिकॉर्डिंग। की श्री वृंदावन धाम हमारे 6 गोस्वामियों में श्रीमन महाप्रभु के अन्यतम पार्षद थे रूप सनातन गोस्वामी जी। ये दोनों भाई थे जिनमें सनातन गोस्वामी जी बड़े थे और रूप गोस्वामी पाद उनसे छोटे थे। सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी है द्वादशादित्य टीला, जहाँ पुराने मदन मोहन जी का मंदिर स्थित है। और रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटी, ये जो लाल पत्थरों का मंदिर देख रहे हैं, ये स्थान गोमा टीला कहलाता है। गोमा टीला। रूप गोस्वामी पाद जब यहाँ भजन करते थे तो यहाँ वो रोज एक चीज देखते थे कि एक गाय आती थी और रोज आकर एक ही स्थान पर अपने आप से ही उसका दूध गिरता था। तो जब उस स्थान को खुदवाया गया तो यहीं से गोविंद देव जी की श्री विग्रह प्रकट हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाए हुए गोविंद देव जी की श्री विग्रह को रूप गोस्वामी पाद ने इसी स्थान से प्रकट किया। परवर्ती काल में मानसिंह द्वितीय, मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया और बड़ा वैभवशाली मंदिर था। ये 7 मंजिला इमारत थी इसकी, और इसके ऊपर एक बड़ा सा घी का दिया रखा रहता था, जिसकी लौ दिल्ली से दिखाई देती थी। जब औरंगजेब के आक्रमण काल में हिंदुओं का वो उत्कर्ष उत्थान उनसे सहन नहीं हुआ, तब औरंगजेब ने काला पहाड़, जो उसका सेनापति था, उसको भेजा वृंदावन में सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए। ब्रज में आकर उसने बहुत तबाही मचाई। इन 3 मंदिरों को उसने सबसे पहले तोड़ा, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। ये प्राचीन मंदिर 7 मंजिले से अब केवल 3 मंजिले का रह गया है। लेकिन जब खंडित मंदिर हो गया तो खंडित मंदिर में आराधना नहीं होती है, तो हम जिस नए मंदिर में मदन मोहन जी के होकर आए, अभी गोविंद देव जी का दर्शन किया, ये तीनों नए मंदिर कहलाते हैं। नई का मतलब इतने नए भी नहीं है, सभी 300 साल पुराने हैं। ये 550-600 साल पुराने मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर बना मदन मोहन जी का द्वादशादित्य टीले पर, जो सबसे ऊंचे टीले पर नमक के व्यापार से बना। उसके बाद ये मंदिर बना, फिर ये तीनों मंदिर तोड़े गए, और तीनों मंदिर तोड़ने के बाद में तीनों मंदिरों का निर्माण हुआ। एक ही व्यक्ति ने ये तीनों नए मंदिर बनवाए। ढाका के एक जमींदार थे नंद कुमार बसु,
इन तीनों मंदिरों का डिजाइन, इन तीनों मंदिरों का स्ट्रक्चर एक ही तरह का है। इनमें सबसे बड़ा प्रांगण मदन मोहन जी का है, उससे छोटा गोविंद देव जी का है, उससे छोटा गोपीनाथ जी का है। तो तीनों नए मंदिर ठीक पुराने मंदिर के पार्श्व में ही स्थापित किए गए, लेकिन विग्रह उस समय राजस्थान में ले जाए गए। तो गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान हैं, मदन मोहन जी इस समय करौली में है, राधा रमण जी की विग्रह छोटी थी इसलिए वो यहीं रह गई। बाकी राधा गोकुलानंद जी ये भी जयपुर में चौड़ा रास्ते में विनोदी लाल के नाम से, और राधा दामोदर जी भी जयपुर में ही विराजमान हैं। लेकिन हमारे ब्रज के अनुसार भगवान वृंदावन छोड़कर गए नहीं हैं। इस मान्यता से भगवान की जो कृपा शक्ति है, प्रेम शक्ति है, वो भगवान की विग्रह में यहीं रह गई है। तो हम इसी भाव से भगवान के मूल विग्रह का दर्शन करें। यहाँ के सारे विग्रह ये सब एकदम ज्वलंत विग्रह हैं, एकदम जागृत विग्रह हैं, स्वयंभू विग्रह हैं, बोलती हुई विग्रह कहते हैं। हम इनसे कोई भी प्रार्थना करें, ये हम पर अवश्य कृपा करेंगे। हम दर्शन करते हुए चलेंगे। ये गोविंद देव जी का प्राचीन मंदिर है। अब हम ये सब हमारी रिश्तेदारी में ही है, हमारी चाची जी का घर यही है। ये हमारे जो गोस्वामी परिवार हैं, हमारी चाची जी यहीं से हैं। तो लो गोसाई जी, बोलो। अरे गोसाई हमारे तो देख लिया करो। नवो माइक दे दियो। और आईती रसिया अरे आगे रहते हैं। रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथश्रियस्तुनः। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथश्रियस्तुनः। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यतरंगारण्यकल्पद्रुमादः श्रीशीलवत्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शील गोविंद देवौ पृष्ठ आली भी सिद्धमानो स्मरामि। श्री गोपीनाथ जी महाराज की। देखिए, हम सब 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत ब्रज वृंदावन की सप्त देवालय में 3 निधि गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये इसकी कथा आप सब लोग बैठ के शांतिपूर्वक सुने हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जब अपने धाम को चले गए तो रुक्मिणी जी को भगवान को देखने की बड़ी इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, वज्रनाभ बहुत अच्छे शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे। रुक्मिणी जी ने वज्रनाभ से आग्रह किया कि सब लोग बसो जाओ, पिछड़ जाओ, पिछड़ बसो। तो वज्रनाभ बहुत अच्छे मूर्तिकार थे। रुक्मिणी जी ने वज्रनाभ से आग्रह किया कि आज तुम्हारे दादाजी की हमें बहुत स्मृति हो रही है, तो तुम उनकी मूर्ति बनाओ, उनको मूर्तिकार हो, मूर्ति बनाओ। तो वज्रनाभ ने अपने हाथों से जब भगवान का पहली मूर्ति बनाई, उसमें भगवान के चरण के दर्शन हुए।
रुक्मिणी जी बोली अभी तो अधूरे दर्शन है, एक मूर्ति और बनाओ। दूसरी मूर्ति बनाई, उसमें भगवान के वक्षस्थल के दर्शन हुए। रुक्मिणी जी बोली अभी भी दर्शन पूरे नहीं हुए, एक मूर्ति और बनाओ। तीसरी विग्रह जो बनाई उसमें भगवान के मुखारविंद के दर्शन हुए, तब जाकर संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ। यही वो 3 विग्रह हैं जिनमें गोविंद देव जी का मुखारविंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के चरण, ये 3 विग्रह है जिनमें संबंध, अविधेय, प्रयोजन तत्व, इनमें काफी मतभेद अवश्य हैं, लेकिन तीनों तत्व एक ही हैं। प्रयोजन तत्व मदन मोहन जी को कहा जाता है, अविधेय तत्व श्री गोपीनाथ जी को कहा जाता है और संबंध तत्व श्री गोविंद देव जी का कहा जाता है। गोपीनाथ जी को प्रयोजन तत्व और गोविंद देव जी को संबंध तत्व। अब कोई इसका प्रकारांतर से मदन मोहन जी से संबंध को जोड़ते हैं और अविधेय तत्व श्री गोपीनाथ जी और प्रयोजन तत्व श्री गोविंद देव जी को कहा जाता है। यहाँ के विग्रह की एक विशेष बात है, ब्रज में आप जितने विग्रहों के दर्शन करेंगे हर जगह राधा रानी भगवान के बाईं तरफ विराजमान है, लेकिन गोपीनाथ जी के मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ बाईं तरफ राधा रानी नहीं है, यहाँ बाईं तरफ है चांदवा माँ और दाहिनी तरफ से राधा रानी की विग्रह विराजमान है। बात यह है कि ये हमारे पिताजी के ननिहाल है। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम, ये अब बादशाह अकबर के सेनापति हुआ करते थे, आप सब जानते हैं। और मानसिंह द्वितीय, उन्होंने हमारे दादी जी के पिताजी उनसे दीक्षा ली और हमारी दादी जी का विवाह हमारे पूज्य दादाश्री के साथ में हुआ। तो उसी परिवार की ये परंपरा है। हमारे पूज्य गोसाई जी महाराज बता रहे हैं, श्री गोपीनाथ लाल देव जी महाराज की जय, श्री गोपीनाथ के लाडले गोसाई जी की जय। तो मानसिंह द्वितीय ने हमारे दादी जी के पिताजी से दीक्षा ली थी। और आप सबको बताएं गुप्ता जी, हमारे दादाजी का जो विवाह हुआ बड़े ठाट बाट के साथ हो गया था। जयपुर राज परिवार के राजगुरु की बेटी थी हमारी दादी जी। 9 दिनों तक बारात जयपुर में चढ़ी थी और एक दिन सोने के हौदे पे, एक दिन घोड़े पे, एक दिन हाथी पे, इस तरह की सवारी निकली थी हमारे दादाजी की। और इतना दहेज दिया था, मानसिंह की राजगुरु की बेटी थी, इतना दहेज दिया कि मदन मोहन जी का जो प्रांगण है वो दहेज से भर गया था। उस समय चांदी के पूरा कवर से मड़ा हुआ रोल्स रॉयस गाड़ी हमारे दादाजी को दी गई थी। तब इतनी बड़े बड़े चांदी के सोफे, पलंग सब दिए गए, दास दासियां, हजारों स्वर्ण मुद्राएं, इतना वैभव था कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आज भी उत्तर प्रदेश के गजट में मणि मुनि देवी हमारी जो परदादी थी, जो उसका खजाने का विवरण आता है, तोले 2 तोले की बात नहीं मानता, कितने क्विंटल हीरा, कितने क्विंटल चांदी, इस तरह का उसमें वर्णन आता है। और आज भी वो सब सुरक्षित हैं। तो ये हमारे पिताजी के ननिहाल है। हमारे पिताजी के जो छोटे मामा जी थे, उन्हीं के परिवार से हमारी बुआ जी हैं और बुआ जी के सुपुत्र पूज्य हमारे गोपीनाथ लाल देव जी महाराज जी। श्री गोपीनाथ लाल देव के विषय में थोड़ा सा हम सबको कृपा करके विवरण प्रदान करें। श्री गोसाई जी महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री को सब विवरण बता ही दिया है, थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूं कि श्री बद्रीनाथ जी ने वृंदावन में 3 मंदिरों पे, ये जो 3 मंदिर है हमारे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, उसमें से जैसे हमारे श्री मदन गोपाल प्रकट हुए द्वादश आदित्य टीला से, ये है बंसीवट टीला और गोविंद है गोमा टीला। ये 3 टीले ऐसे हैं इनकी, ये तीनों ही योगपीठ बोले जाते हैं। यहाँ पर भगवान की स्वरूप शक्ति योग मार्ग का वास है और नित्य भगवान से वो अपनी निर्दिष्ट लीलाओं को संपन्न करती है।
तो इस स्थान पर ठाकुर जी की ये लीला रही कि श्री मधु पंडित गोस्वामी जी महाराज जो मंडली सखी के अवतार हैं, महाराज जी और पूरा विवरण बता देंगे। उनका प्रादुर्भाव होता है 1526 में और 1527 में श्री गोपीनाथ जी प्रकट होते हैं। सबसे पहले ठाकुर प्रकट हुए मदन गोपाल, फिर प्रकट हुए श्री गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी के संग और हमारे यहाँ विशेष ये है कि ये वृंदावन में सप्त निधि या सप्त देवालय बने जाते हैं। श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, जुगल किशोर। उनमें से केवल और केवल श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन के संगी श्री जी का अलग स्वरूप पाया जाता है। बाकियों में गद्दी सेवा है, हमारा स्वरूप सेवा है। तो ये स्वरूप कौन आया? ये स्वयं माँ जानने वाले के गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन से। तब ये ठाकुर जो है इनके संग ये गोविंद से राधा मोहन, गोपीनाथ जी से राधा गोपीनाथ, मदन मोहन से राधा मोहन। तो श्री गोपीनाथ जी हमारा वक्षस्थल भाग है। गोपीनाथ तो 3 वक्षागत है, मदन मोहन के चरण, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल, श्री गोविंद के मुखारविंद। इन तीनों को पृथक पृथक रूप से दर्शन करने से ही अलग अलग तत्वों की हमको प्राप्ति होती है, भक्ति में अग्रसर होते हैं। संबंध तत्व श्री मदन मोहन और प्रयोजन तत्व श्री गोपीनाथ जी। ये मंदिर जो है मैं जैसे बताया, ये स्थान पर ही अब बाहर जाएगी क्योंकि यमुना के तट पर बसा हुआ है। इसी स्थान पर जो है भक्ति देवी स्थापित है, महाराज दर्शन का भक्ति स्तंभ है। इसी भक्ति स्तंभ भक्ति के नीचे ठाकुर जी स्थान में 2 बार बाहर आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा में, ताकि ये दिखलाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय है भक्ति देवी। तो इसी स्थान पर भक्ति देवी और नारद जी का जो है संवाद होता है कलयुग के प्रारंभ में, जिसका पद्म पुराण आदि में वर्णन है।